जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं, वे लोग कौन हैं? इसका वर्णन अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। आचार्यः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ततोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यस्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान आगे 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहेंगे कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। वास्तव में एक काम के ही 3 रूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना की 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। इसमें से इष्ट की प्राप्ति भी 2 तरह की होती है, संग्रह करना और सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख भोग की इच्छा का नाम काम है। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, अर्थात भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वालों पर अथवा हमारा अनिष्ट करने वालों पर, हमारा शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है, जिससे अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है। इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की 2 तरह से ही प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं। आचार्य पितरः किम नु मही कृते। अगर हमारे कुटुंबी जन अपने अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहें, तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहें, तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरकों का दरवाजा मोल नहीं लेना है। यहाँ 2 बार अपि पद का प्रयोग करने से अर्जुन का आशय यह है कि मैं इसके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता तो मुझे मारेंगे ही क्यों। पर मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, मेरे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाएं, तो भी मैं इसको मारना नहीं चाहता हूँ। दूसरी बात, इसको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज मिल जाए, यह तो संभावना ही नहीं है। पर मान लो कि इसको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज मिलता हो, तो भी अभी त्रिलोक्यस्य हेतु मैं इसको मारना नहीं चाहता। मधुसूदन संबोधन तात्पर्य है कि आप तो मधु नामक दैत्य को मारने के कारण भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा था। संबोधन का तात्पर्य कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़ी ही हैं, इनसे मैं इनको मारने की इच्छा करूं, ये तो हमारे अत्यंत नजदीकी खास संबंधी हैं। आचार्य इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों की मेरे को सेवा करनी चाहिए, क्या उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। आचार्यों के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए, यही हमारे लिए उचित है। पितरा शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं, उनका ही तो रूप यह हमारा शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपनी उन पिताओं को कैसे मारें। पुत्रा हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं, वो तो सर्वदा पालन करने योग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैठेंगे तो उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। पितामह ऐसे ही तो जो पितामह हैं, वे जब हमारे पिताजी के भी पूज्य हैं, तब हमारे लिए तो परम पूज्य ही हैं। वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी ही चेष्टा होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का दुख ना हो, कष्ट ना हो, प्रत्युत उनके सुख को आराम हो, उनकी सेवा हो।
मातुलः, हमारे जो मामा लोग हैं वे हमारा पालन पोषण करने वाली माताओं के ही भाई हैं, अतः वे माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए। ससुरः, ये जो हमारे ससुर हैं ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी हैं, अतः ये हमारे लिए ही पिता के तुल्य है। इनको मैं कैसे मारना चाहूं? पौत्र, हमारे पौत्रों के जो पुत्र हैं वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य हैं। श्यालका, हमारी जो साले हैं वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भैया हैं, उनको भी कैसे मारा जाए? संबंधी ना, ये जितने संबंधी दिख रहे हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए और उनको मारना चाहिए। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी क्या इनको मारना उचित है? इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है। पुरुष लोक में अर्जुन स्वजनों को न मारने में हेतु बताए, अब परिणाम की दृष्टि से स्वजनों को न मारना सिद्ध करते हैं। निहत्य धृतराष्ट्रान का प्रीता स्वजन नार्दन पापमेवाश्रय दे दस्मान हत्वेतानात ताईन। निहत्य धृतराष्ट्रान हत्वेता नातताईन, धृतराष्ट्र के पुत्र और उसके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता हो गई? अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दें तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा, अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे, ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकेगा, चित्त में उनकी मृत्यु शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या? तात्पर्य है कि इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीते रहेंगे तब तक चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी। इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा वह परलोक में हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। आताताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हरने वाला, जमीन राज्य छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। दुर्योधन आदि में ये 6 ही लक्षण घटते थे। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा, भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया। हाथ में शस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार थे। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत हुआ, धन का हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, ये 6 ही आताताई हैं। तुतकीगा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया। द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने मैंने तेरे को जीत लिया है, तू ही मेरी दासी हो गई है आदि शब्दों से बड़ा अपमान किया था और दुर्योधन की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया था। शास्त्रों के वचनों के अनुसार आतताई को मारने वाले को कुछ भी दोष पाप नहीं लगता। न तताई वधे दोषो हंतुर्भवत किंचन, परंतु आताताई को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र कहता है कि मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। न हिंसा सर्वभूतान, हिंसा न करना परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म। अतः क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें? आताताई होने से दुर्योधन आदि मारने के लायक हैं ही, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। स एव पापिष्ट तमो यह कुर्यात् कुल नाशनम। अतः जो आताताई अपने खास कुटुंबी हैं उन्हें कैसे मारा जाए? उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है। जैसे अपना बेटा ही आताताई हो जाए तो उसे अपना संबंध हटाया जा सकता है,
और उसे मारा थोड़ी ही जा सकता है। पुरुष लोक में युद्ध का दुष्परिणाम बताकर जब अर्जुन युद्ध करने का सर्वथा अनैचित्य बताते हैं, तस्मान हर्त वयम हंतुम धृतराष्ट्रान स्व बांधवान स्वजनम किम कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तस्मान हर्त वयम हंतुम धृतराष्ट्रान स्व बांधवान। अभी तक पहले अध्याय के 28वें श्लोक से लेकर यहाँ तक मैंने कुटुंबियों को न मारने की जितनी युक्ति या दलीलें दी हैं, जितने विचार प्रकट किए हैं, उनके रहते हुए हम ऐसे अनर्थकारी कार्य में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं। अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने का कार्य हमारे लिए सर्वथा ही अयोग्य अनुचित है। हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसे अनुचित कार्य कर ही कैसे सकते हैं। स्वजनम किम कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हे माधव, इन कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही बड़ा दुख हो रहा है, संताप हो रहा है। तो फिर क्रोध तथा लोभ के वशीभूत होकर हम उनको मार दें तो कितना दुख होगा। उनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ ही हमारे घनिष्ठ संबंधी हैं। इस ममता जनित मोह के कारण अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य की तरफ से अर्जुन की दृष्टि ही नहीं जा रही है। कारण कि जहाँ मोह होता है वहाँ मनुष्य का विवेक दब जाता है। विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है। मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतां दोषां मित्र दोहे च पातकाम कथम न ज्ञायेमस्माभिः पापा दस्मानि वर्तितुं कुलक्षय कृतां दोषां प्रपश्यर्दिभिः जनार्दन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, इतना मिल गया और इतना और मिल जाए, फिर ऐसा ही मिलता रहे। ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम लोभ है। इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई, जिससे वे यह विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए यह राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है उसके वियोग का उतना दुख उसे भोगना ही पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। तात्पर्य की अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इसको राज ही राज दिख रहा है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा वह इनको दिख ही नहीं रहा है। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं और आपत्तियां आ जाती हैं। दो मित्रों में भी आपस में खटपट मच जाती है, मनोमालिन्य हो जाता है, कई तरह का मतभेद हो जाता है। मतभेद होने से वैर भाव हो जाता है। जैसे द्रुपद और द्रोण दोनों बचपन के मित्र थे, परंतु राज मिलने से द्रुपद एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच वैर भाव हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए। इस तरह मित्रों के साथ वैरभाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ ये देख ही नहीं रहे हैं। अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का भाव है उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है। हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, परंतु जब ये वस्तुएं हमें मिलने के बाद फिर बिछुड़ जाती हैं, तब उनको अभाव का बड़ा दुख होता है। तात्पर्य कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था वह इतना दुखदायी नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग होकर फिर उनसे वियोग होना दुखदायी है। ऐसा होने पर भी मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का भाव मानता है उन वस्तुओं
को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता रहता है। विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का अभी अभाव है, बीच में प्रारब्ध अनुसार उसकी प्राप्ति होने पर भी अंत में उसका भाव ही रहेगा। अतः हमारी तो वही अवस्था रही जो कि वस्तुओं के मिलने से पहले थी। बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम पल्ले पड़ा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। बीच में वस्तुओं के संयोग से जो थोड़ा सा सुख हुआ वह तो केवल लोभ के कारण ही हुआ। अगर भीतर से लोभ रूपी दोष न हो तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मोह रूपी दोष न हो तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। लालच रूपी दोष न हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। तात्पर्य कि संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। किसी न किसी दोष होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता, परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता। यह लोभ उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है। कथम न ज्ञेयमस्माभि प्रपश्यति जनार्दन। जब अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधन आदि अपने कुलक्षय से होने वाले दोष को और मित्रद्रोह से होने वाले पाप को नहीं जानते, तो भी हम लोगों को कुलक्षय से होने वाली अनर्थ परंपरा को देखना ही चाहिए। इस प्रकार अगर वे मित्र हमें दुख दें तो दुख हमारे लिए अनिष्टकारक नहीं है, कारण कि दुख तो हमारे पूर्व पापों का ही नाश होगा, हमारी शुद्धि ही होगी। परंतु हमारे मन में अगर द्रोह वैरभाव होगा तो वह मरने के बाद ही हमारे साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमारे पाप करने से प्रेरित करता रहेगा, जिसके कारण हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले मित्रों के साथ द्रोह पैदा करने वाली इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए, अर्थात इस पाप को जरूर ही बचना चाहिए। जहाँ अर्जुन दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ जा रही है, पर वे खुद ही कौटुंबिक स्नेह में आबाद होकर बोल रहे हैं, इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही। इस कारण वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं। यह नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोष की तरफ रहती है तब तक उनको अपना दोष नहीं दिखता। उल्टे एक अभिमान होता है कि इसमें तो यह दोष है पर हम में यह दोष नहीं है। ऐसी अवस्था में वह यह सोच ही नहीं सकता कि अगर इसमें कोई दोष है तो हम में भी कोई दूसरा दोष हो सकता है। दूसरा दोष यदि ना हो तो भी दूसरों का दोष देखना यह तो दोष है ही। कुलक्षय का क्षय करने से होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं वे दोष कौन कौन से हैं, उन दोषों की परंपरा आगे के 5 श्लोकों में बताते हैं। कुलक्षय प्रणशांति कुल धर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलम प्रतस्म धर्मो भवत्सु। कुलक्षय से प्रण शांति कुल धर्म सनातन। जब युद्ध होता है तब उसमें कुल का क्षय होता है। जब से कुल आरंभ हुआ है तभी से कुल के धर्म अर्थात कुल की पवित्र परंपराएं, पवित्र रीतियां, मर्यादाएं भी परंपरा से चलती आई हैं। परंतु जब कुल का क्षय हो जाता है तब सदा से कुल के साथ रहने वाले धर्म भी नष्ट हो जाता है। अर्थात जन्म के समय, दो जाति संस्कारों के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो भी शास्त्रीय पवित्र रीति रिवाज हैं वो भी जीवित और मृत आत्मा मनुष्य के लिए इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाले हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। कारण कि जब कुल का ही नाश हो जाता है तब कुल के आश्रित रहने वाले धर्म किसके आश्रित रहेंगे। धर्म नष्ट कुलम धर्म विभत्युतु। जब कुल की पवित्र मर्यादाएं, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते हैं तब धर्म का पालन न करना और धर्म से विरति काम करना अर्थात करने लायक काम न करना और करने लायक काम को करना रूप अधर्म संपूर्ण कुल को दबा लेता है, अर्थात संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। अब यहाँ यह शंका होती है कि जब कुल नष्ट हो जाएगा तो कुल रहेगा ही नहीं, तब अधर्म किसको दबाएगा। इसका उत्तर है कि जो लड़ाई योग्य पुरुष हैं वो तो युद्ध में मारे जाते हैं, किंतु जो लड़ाई के योग्य नहीं है, ऐसे जो बालक और स्त्रियां पीछे बच जाती हैं, उनको अधर्म दबा लेता है। कारण कि जब युद्ध में शस्त्र, अस्त्र शस्त्र, व्यवहार आदि के जानकार और अनुभवी पुरुष मारे जाते हैं तब पीछे
बचे लोग अच्छी शिक्षा देने वाले, उन पर शासन करने वाले नहीं रहते। इससे मर्यादा का, व्यवहार का ज्ञान का न होने से मनमाना आचरण करने लग जाते हैं, अर्थात वे करने लायक काम को करते नहीं और न करने लायक काम करने लग जाते हैं, इसलिए उनमें अधर्म फैल जाता है। अधर्मा भी भगवत कृष्ण प्रदुष्टन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वैष्णेय जायते वर्ण संकर। धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध से बुद्धि सात्विकी बन जाती है। सात्विकी बुद्धि से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक जागृत रहता है। परंतु जब कुल अधर्म में अधर्म बढ़ जाता है तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, जिसके कारण अशुद्ध अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। अंतःकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी बन जाती है और बुद्धि तामसी होने से मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को कर्तव्य मानने लग जाता है, अर्थात उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लग जाती हैं। इसके विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित अर्थात व्यभिचारिणी हो जाती हैं। शंकर नरक एव कुलभ्राम नाम कुलस्य च पतन्ति पितरो होशाम लुप्त पिंडो दक्रियः। वर्ण मिश्रण से पैदा हुए वर्ण संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती, वह मर्यादाओं का पालन नहीं करता, क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा के पैदा हुआ है, इसलिए उसके खुद के कुल धर्म न होने से वह उसका पालन नहीं करता। तो कुल धर्म अर्थात कुल मर्यादा से विरुद्ध आचरण करता है। जिन्होंने अपने युद्ध में कुल का संहार कर दिया है उनको कुल घाती कहते हैं। वर्ण संघर्ष ऐसे कुल घातियों को नरक में ले जाता है। केवल कुल घातियों को ही नहीं, प्रस्तुत कुल परंपरा नष्ट होने से संपूर्ण कुल को भी नरकों में ले जाता है। दोषे रहते कुल नाम वर्ण संघा उदय जाति धर्म कुल धर्माश शाश्वत। युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल के साथ चलते आए कुल धर्मों का भी नाश हो जाता है। कुल धर्मों के नाश से कुल में अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियां दूषित होने से वर्ण संकट पैदा हो जाता है। इस तरह वर्ण संकट पैदा करने वाले दोषों से कुल का नाश करने वाले जाति धर्म वर्ण संकट वर्ण धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरको नियंतम वासो भवति श्रूम। भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, नया कर्म करने का अधिकार दिया है, अतः यह कर्म करने में अथवा न करने में, अच्छा करने में अथवा मंद करने में स्वतंत्र है। इसलिए इसको सदा विवेक पूर्व कर्तव्य कर्म करने चाहिए। परंतु मनुष्य सुख भोग आदि के लोभ में आकर अपने विवेक का निरादर कर देते हैं और राग द्वेष से वशीभूत हो जाते हैं। फिर उनका आचरण शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध होने लगता है। परिणाम स्वरूप इस लोक में निंदा अपमान तिरस्कार होता है और परलोक में दुर्गति नरकों की प्राप्ति होती है। अहो बाता महापापम कर्तु व्यवस्थिता वयम यद्र सुख लोक भेन हंतुम स्वजना मूढ़ता। ये दुर्योधन आदि दुष्ट हैं, इनकी धन पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ सवार हो जाता है, इसलिए ये युद्ध के लिए तैयार हो जाएं तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। परंतु हम लोग तो धर्म अधर्म को कर्तव्य कर्तव्य को पूर्ण पाप को जानने वाले हैं। ऐसे जानकार होते हुए भी अनजान वंश की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय विचार कर लिया। इतना ही नहीं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र लेकर तैयार हो गए। यह हम लोगों के लिए बड़ा भारी आश्चर्य और खेद दुख की बात है, अर्थात सर्वथा अनुचित बात है। यदि आश्चर्य और खेद में निमग्न हुए अर्जुन आगे के श्लोकों में अपनी दलीलों का अंतिम निर्णय बताते हैं। यदि ममा प्रतिकारा शास्त्रम शस्त्र रुद्राशम रणे अनुस्तने क्षेमतरम भवेत। अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध में सर्वथा निवृत्त हो जाऊं तो भी शायद ही दुर्योधन आदि भी युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे। कारण कि हम कुछ चाहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे नहीं, तो फिर
ये लोग युद्ध में करेंगे ही नहीं, परंतु कदाचित जोश में भरे हुए और शास्त्र धारण किए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते का कांटा निकल जाए, वैरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मेरे को मार दें तो भी वह मारना मेरे लिए हितकर होगा। कारण कि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय किया था, उस निश्चय रूपी पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तात्पर्य कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो भी पाप से बचूंगा और मेरे कुल का नाश नहीं होगा। अब इसमें विशेष बात, अब तक अर्जुन ने अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्त होने में जितनी दलीलें युक्तियां दी, संसार के रचे पचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ठीक समझेंगे और आगे भगवान अर्जुन को जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे। इसका कारण यह है कि मनुष्य जिस स्थिति में है, उस स्थिति में, उस श्रेणी में बात को वे ठीक समझते हैं, उस ऊंची श्रेणी की बात वे समझ ही नहीं सकते। अर्जुन भीतर कौटुंबिक मोह है, वह मोह से अविष्ट होकर वे धर्म की साधुता की बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। अतः जिन लोगों के भीतर कौटुंबिक मोह है उन लोगों को ही अर्जुन की बातें ठीक लगेंगी, परंतु भगवान की दृष्टि जीव और कल्याण की तरफ है, उसका कल्याण कैसे हो। भगवान उस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को वे लौकिक दृष्टि वाले लोग समझ ही नहीं सकते, अतः वे भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेंगे। वास्तव में भगवान ने अर्जुन को युद्ध नहीं कराया, बल्कि उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया। युद्ध तो अर्जुन कर्तव्य स्वरूप से स्वतः प्राप्त हुआ था, अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद ही था। वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी वे भगवान को निमंत्रण देके लाए थे, परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्टकारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे थे, अर्थात अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे थे। इस पर भगवान ने कहा, यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता यह तेरा मोह है, अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्रकट हुआ था उसका त्याग करना उचित नहीं है। कोई बद्री नारायण जा रहा था, परंतु रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया, अर्थात उसने दक्षिण को उत्तर, उत्तर को दक्षिण समझ लिया था। वह बद्री नारायण की तरफ न चलकर उल्टा चलने लग गया। सामने से उसको एक आदमी मिल गया। उस आदमी ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? वह बोला, बद्रीनारायण। तब वह आदमी बोला कि भाई बद्रीनारायण इधर नहीं है, उधर है, आप तो उल्टे जा रहे हैं। अतः उस आदमी ने बद्रीनारायण भेजने वाला नहीं है, किंतु उसने तो दिशा का ज्ञान कराया, ठीक रास्ता बताने वाले हैं। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया, युद्ध नहीं कराया। पूर्व श्लोक में अपना अर्जुन ने अपनी दलीलों का निर्णय सुना दिया। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। संजय उवाच एवं मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य संग्रम चापम शोक संग्रह मानस। युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल्य है। युद्ध करने से जहाँ कुटुंबियों का नाश होगा, परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी आदि बातों को युक्ति और प्रमाण से कहकर शोक में अत्यंत व्याकुल मानने वाले अर्जुन युद्ध न करने का पक्का निर्णय ले लिया। जिस रणभूमि में वे हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ में गांडीव धनुष को, अपने दाएं हाथ में बाण को नीचे रख दिया और स्वयं रथ के मध्य भाग में, अर्थात दोनों सेनाओं को देखने के लिए जहां खड़े थे वहीं पर शोक मुद्रा में बैठ गए। अर्जुन की ऐसी शोक अवस्था होने में मुख्य कारण है भगवान का भीष्म और द्रोणों के सामने रथ खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहना। उनको देखकर अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह का ग्रास जागृत होना, मोह से के जागृत होना। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे। कुटुंबियों का मरना ही बड़े नुकसान की बात है। दुर्योधन आदि तो लोग के कारण इस नुकसान को की तरफ नहीं देख रहे, परंतु युद्ध से कितना अनर्थ परंपरा चल पड़ेगी, ये तरफ ध्यान देकर हम लोग ऐसे पाप से निवृत्त हो ही जाना चाहिए। हम लोग राज और सुख के लोभ से कुल संहार करने के लिए रणभूमि में खड़े हो गए। यह हमने बड़ी भारी गलती की था। युद्ध न करते हुए शस्त्र रहे तो मेरे को यदि सामने खड़े हुए योद्धा लोग मार भी दें तो उनसे मेरा हित ही होगा। इस तरह अंतःकरण में मोह छा जाने का अर्जुन युद्ध से उपरत होने में एवं अपने मर जाने में ही हित देखते हैं और अंत में उसी मोह के कारण बाण सहित धनुष पर त्याग करके
विषाद मग्न होकर बैठ जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्र शिक्षण अर्जुन संवादे पुनि विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। इस प्रकार ओम तत्सदिति इस भगवान नाम के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ।